दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.6 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक शीशे की एक पेंसिल बनाई जा रही है। और पेंसिल कैसे बनाई जा रही है? पेंसिल बनाने के लिए एक बेलनाकार लकड़ी के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब है उसके अंदर, एक बेलनाकार ग्रेफाइट को डालकर बनाया जा रहा है। ठीक है, और पेंसिल का व्यास कितना है? पूरी पेंसिल का व्यास हमारी 7 मिलीमीटर है और जो उसके अंदर ग्रेफाइट डाली जा रही है, बेलनाकार ग्रेफाइट, उसका व्यास कितना है? 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और पूरी पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न कह रहा है जो उसमें लकड़ी लग रही है, जो बेलनाकार लकड़ी लग रही है, उसका आयतन क्या होगा और जो उसके अंदर ग्रेफाइट डला हुआ है उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पेंसिल की लंबाई दी गई है यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल की लंबाई बराबर, पेंसिल की लंबाई बराबर पेंसिल की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, पेंसिल की लंबाई और उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसकी लंबाई बराबर होगी, चूंकि जो हमारी पेंसिल है उसी के अंदर तो ग्रेफाइट है। ठीक है ना, तो पेंसिल की लंबाई और ग्रेफाइट की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। सो यहाँ पर पेंसिल की लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ग्रेफाइट की लंबाई, ग्रेफाइट की लंबाई। और लंबाई को यहाँ पर हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, करते तो एल से हैं लेकिन यहाँ एच से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेलनाकार है। पेंसिल कैसी है? बेलनाकार है। और ग्रेफाइट भी कैसी है? बेलनाकार है। ठीक है, इसलिए हम लोग एच से प्रदर्शित इससे करेंगे। लंबाई कितनी दी गई है? यहाँ पर दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें किसका आयतन निकालना? लकड़ी का आयतन निकालना और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। तो ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया गया है? 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेफाइट का व्यास बराबर, ग्रेफाइट का व्यास बराबर, ग्रेफाइट का व्यास बराबर कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मिलीमीटर में है और ये हमारी लंबाई किस में दी गई है? लंबाई हमारी सेंटीमीटर में दी गई है। सो हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 में 10 से भाग लगा दिए तो ये बदल गया अब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गया? ग्रेफाइट का व्यास 1/10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये तो व्यास है। अब हम लोग इससे त्रिज्या और निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेफाइट की त्रिज्या बराबर, ग्रेफाइट की त्रिज्या बराबर, अब हम लोग जानते हैं जब हमें व्यास पता होता है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। तो व्यास है हमारा 1/10 और इसमें हमने 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, सो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 धाम 20। इस प्रकार से हमारा 20 और सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, ग्रेफाइट की त्रिज्या आ गई। अब हम लोग ग्रेफाइट का क्या निकाल लेते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेफाइट का आयतन बराबर, ग्रेफाइट का आयतन बराबर, अब देखिए ग्रेफाइट कैसी है? ग्रेफाइट हमारी बेलनाकार है ना। ठीक है, तो हम बेलन का आयतन जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है हमारे पास में? 22/7 होता है। आर स्क्वायर का मतलब है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। सो त्रिज्या हमारी कितनी है? 1/20 है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब है 2 बार वही संख्या, यानी कि त्रिज्या हमारी 1/20 थी तो त्रिज्या हमने 2 बार लिख दी, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, अब एच कितनी है? ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? 14। सो इस प्रकार से हमने 14 लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 7 से 14 में भाग देंगे तो यहाँ पर भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 एकम 2 को 2 से काट देंगे और यहाँ पर 20 को भी 2 से काट देंगे। सो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 20 को 2 से काट देंगे सो यहाँ पर 10 आ जाएगा और हम लोग 22 को भी 2 से काट देंगे सो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे की संख्या को एक सी संख्या से काटते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या बचा है, हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर एक हमारा 11 बचा है
और यहाँ पर ये एक बचा है, एक बार और एक बचा है, और एक बार और एक बचा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना बचा है, नीचे हमारा बचा है 10 गुणा 10। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा ऊपर 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 आ जाएगा, फिर 1 में करेंगे फिर 11 आ जाएगा, फिर भी हमारा 11 आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में हमारा 10 धाम 100 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग 11 में 100 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारी ग्रेफाइट का आयतन आ गया, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, घात 3 लगाएंगे, चूंकि हमने क्या निकाला, आयतन निकाला है। क्षेत्रफल के लिए हम लोग घात 2 लगाते हैं। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हमारा आ जाता है, जो ग्रेफाइट का आयतन हमें निकालना था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक और चीज़ निकालनी है, लकड़ी का आयतन। ठीक है, सो लकड़ी का आयतन निकालने से पहले हमें पूरी पेंसिल का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लकड़ी का आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग पहले पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पेंसिल का व्यास बराबर, पेंसिल का व्यास बराबर, देखिएगा यहाँ पर हमें पेंसिल का व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है, पेंसिल का व्यास हमें 7 मिलीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये मिलीमीटर में है, सो इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इसमें हम लोग 10 से भाग लगा देंगे, इस प्रकार से। सो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो हमारा व्यास है, 7/10 सेंटीमीटर पेंसिल का व्यास है ना। हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल की त्रिज्या बराबर, पेंसिल की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यास में हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/10 हो जाएगा, 7/20 सेंटीमीटर। ये हमारी पेंसिल की त्रिज्या आ गई। अब जैसे ही हमारी पेंसिल की त्रिज्या आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पेंसिल का हम लोग आयतन लगा देंगे। ठीक है, तो आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर पेंसिल का आयतन बराबर लिखेंगे, पेंसिल का आयतन बराबर, अब देखिएगा पेंसिल कैसी थी, पेंसिल हमारी बेलनाकार थी, तो इसका भी आयतन क्या कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आयतन। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी निकली हमारी 7/20, तो 7/20 हमने कर दिया। स्क्वायर है, सो एक बार और 7/20 कर देंगे। और एच का मतलब है लंबाई कितनी दी गई हमें, पेंसिल की लंबाई दी गई हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी मान रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 7 से हमने 7 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस 20 और 14 में 2 से भाग लगाएंगे। सो 20 में 2 से भाग लगाएंगे, सो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 14 में 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस 20 में और 22 में 2 से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 11 है, और यहाँ पर हमारा 7 है, और गुणा एक बार और भी हमारा 7 है, इस प्रकार से। ठीक है, अब नीचे 10 और 10 है, 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। सो इस प्रकार से आ गया। ठीक है हमारा। अब देखिएगा, अब हम ऊपर की सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 और गुणा हम कितना कर लेंगे, 11 गुणा 7 का गुणा 7 में कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49, और बटे में कितना है हमारा, बटे में 100 है। ठीक है, अब देखिएगा, हम 49 और गुणा 11 कर देंगे, 49 गुणा 11 कर देंगे। सो 49 से कम 49 हो जाएगा, और 49 से कम 49, और हासिल की 4 आ जाएंगी। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 53 हो जाएगा। 539 बटे कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस 100 में क्या लगाएंगे, 539 में 100 से भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.39, और सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या निकाला है, ये पेंसिल का आयतन आ गया। ये पेंसिल का आयतन है, और यहाँ पर हमने ग्रेफाइट का आयतन निकाला था। ठीक है, अब पेंसिल तो पूरी पेंसिल का आयतन है, और उसके अंदर ग्रेफाइट है, सो उसके अंदर का ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे, तो जो लकड़ी उसमें लगी है उसका आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः लकड़ी का आयतन बराबर, अतः लकड़ी का आयतन बराबर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेंसिल के आयतन में से, पेंसिल के आयतन कितना है, 5.39 में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। ग्रेफाइट का आयतन कितना, 0.11। ठीक है, अब जब हम लोग इसे घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.28 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आयतन आ गया लकड़ी का। ठीक है, सो ये दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमने लकड़ी का आयतन निकाल दिया, और ग्रेफाइट का आयतन कह रहा था कि ज्ञात कीजिए, सो हमने ग्रेफाइट का आयतन निकाल दिए, दोनों हमने आयतन निकाल दिए। सो हमारा ये प्रश्न 7 इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।